इस साल मुख्तसर मुद्दत का हज 11,50,000 में होगा। 40 दिन के लॉन्ग टर्म हज पर 10,50,000 अखराजात होंगे। जो रकम बच जाएगी वो हुज्जाज को वापस की जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन जाएंगे। आज़मीन हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होगा। हज ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कोई शख्स या कंपनी भीख मांगने में मुलव्वस हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। बैठ के मेहनत करने से होता है, अवाम का दर्द रखने से होता है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की खुशखबरी सुनाई। महंगाई में भी कमी की, तारीखी कमी की। तरक्की का सफर, ये महंगाई को काबू करने का सफर, ये अवाम को रिलीफ फराम करने का सफर इसी तरह ही जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं, रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कुछ अनासिर ने IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खत लिखे। कुछ अनासिर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। दीना में इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत बिलाल असर कियानी ने कहा, अवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। IMF माहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम की, माशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मेरे बारे में बानी से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बातचीत की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। PTI रहनुमा आसिम सवाती कहते हैं, बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और उन्हें अटियाला जेल लेकर गए। बानी से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किससे कहां राबता कर रहे हो। बानी ने कहा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। एक व्लॉगर कहता है कि आसिम सवाती 26 नवंबर को कहा था, मैं तो अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी PTI के वजीर आला हैं। क़यादत ने इसका नोटिस दिया है। पार्लिमानी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ है और दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पर मजीद आगे नहीं बढ़ना। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस ले लिया। पार्टी के सूबाई वज़ीर जुनैद अकबर का कहना है कि सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। वर्कर्स अली अमीन, असद कैसर या मेरे नहीं बानी के साथ जुड़े हैं। जुनैद अकबर का बानी की रिहाई के लिए 9 अप्रैल को बशाम और 11 को पूरन में एहतजाज का ऐलान। PTI पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है कि वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो सही है। असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा एहतसाब कमेटी के सवालनामे भेजने पर आपे से बाहर। जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्जामात आयद कर दिए। वज़ीर आला के असासाजात और अखराजात पर भी सवाल उठ गया। आजम सवाती सूबाई स्पीकर के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाबर सलीम सवाती की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। PTI का एजेंडा कभी मुल्की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी इनका असल हथियार है। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी कहते हैं, वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी और महाजरीन के मामले पर ठोस इक़दामात उठा रही है। तहरीक इंसाफ वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वावेला मचा रहे हैं। दहशत गर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाने वाले आज वफाक को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये मुनाफिकत की इंतहा नहीं तो और क्या है। अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के
MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को बता दिया कि दफ़ा 144 नाफिज है, कोयटा की जानिब मार्च की इजाज़त नहीं। तमाम असला की इंतजामिया को हिदायत है कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होनी चाहिए। मस्तोंग लखपास के करीब धरना जारी। धरने की तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। BNP ने आज कोयटा की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब से 24 घंटों के दौरान 900 अफगान मुहाजिरीन वापस भेजे गए। जिला रावलपिंडी से अब तक 353 अफगान बाशिंदे होर्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान मुहाजिरीन को बरास्ता तोरखम अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। 1 अप्रैल से अब तक 6700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदान मुल्क बदर, 2874 मर्द, 1755 ख्वातीन और 2071 बच्चे शामिल। इसराइल के जंगी जराइम एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। सेहूनी फोर्सेस ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। सेहूनी फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस पर, फायर ट्रक और अखबार में मुत्तहिदा की गाड़ी पर सुर्ख लाइटों के बावजूद फायरिंग कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद कारकुन के मोबाइल फोन से बरामद हुई। शहीद कारकुन की लाश और मोबाइल फोन एक हफ्ते बाद इज्तिमाई खबर से मिला था। शहीद कारकुन की आखिरी लम्हात की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड। रिफत रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह ताला से माफ़ी और शहादत की मौत तलब की। दुख भरे लहजे में माँ से कहा, वो तो लोगों की मदद के लिए निकला था। गजा पर इसराइली जुल्म जबर थम न सका। फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 50,600 से तजावुज़ कर गई। खान यूनिस में घर पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने एक मस्जिद को भी निशाना बनाया। हमास के इल्तिसाम बरकेट ने 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उधर अमरीकी तैयारों की यमन के 5 मकामात पर बमबारी, 2 यमनी शहरी जाँ बहक। आपके हाथों पर खून है। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में मुलाजमीन के फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान खातून मुलाजिम इब्तिहाल अबू सईद की तनकीद। सीनियर से मुकालमा करते हुए कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो AI को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। 50,000 लोग कत्ल हो चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट इस नस्लकुशी को तक़वियत दे रहा है। अमरीका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। हैंड्स ऑफ के नाम से दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में आवाम सड़कों पर निकल आए। बोस्टन में बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का आवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, मेक्सिको में भी एहतजाज। ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ नारेबाजी। उधर अमरीका ने तमाम दरामदात पर 10% टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर इजाफी महसूलात का निफाज 9 अप्रैल से होगा। चीन की ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सख्त जवाब देने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि हम अमरीका में नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं। अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। जनूबी सूडान के तमाम पासपोर्ट होल्डर्स की अमरीकी वीज़े मनसूख। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस असूल का एहतराम करने में नाकाम रही। सदर नून लीग नवाज शरीफ के आइंदा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। नवाज शरीफ ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी साथ लंदन जाने का कवी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। सलूट करती हूँ शहबाज शरीफ साहब। एक साल में जिस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिकैलिब्रेट किए, जिस तरह मईशत में इस्तेहकाम आया, दिन रात की अनथक मेहनत, दिन रात की, क्योंकि दिल में वतन की मोहब्बत है, नियत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। IMF के प्रोग्राम के साथ नेगोशिएट करके आवाम को ये रिलीफ दिया शहबाज शरीफ साहब ने। 2018 के बाद 2022 तक इस मुल्क के साथ जो हुआ
उसके तमाम इंडिकेटर्स आपके पास हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, कारखाने बंद, सीपेक बंद, दहशतगर्दी वापस, ग्रोथ रेट -% पे चला गया, -%। वज़ीर आज़म को सैल्यूट। बिजली की कीमतों में कमी किसी मोजज़े से कम नहीं। IMF माहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम करना बड़ा काम है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नाम नहाद तब्दीली के मंसूबे ने मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया था। 4.5 साल मुसल्लत रहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बोली, किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। नहरों के मामले पर किसी भी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर का दौरा टेक्सला, मोहड़ा मुरादो स्टोपा और गंधारा आर्ट विलेज भी गई। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजिमत ना देना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, इस्लाम में औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हकूक से महरूम करने की रिवायात को ख़त्म करना चाहिए। 9 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। भारत में मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ने मुतनाज़ बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का CEO बनाया जा सकेगा। रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अराकीन शामिल करने का इख्तियार। जिला कलेक्टर भी मुतनाज़ जायदादों पर फैसला दे सकेंगे। दूसरी जानिब मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले 24 अफराद को नोटिस जारी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डे नॉरिस बच्चों से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार। लेबर पार्टी ने डे नॉरिस की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 65 साल डे नॉरिस 2024 में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड बना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया। पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वापसी। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना। टीम का पहला ग्रुप कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरा ग्रुप 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब लाहौर पहुंचेगा। अनफिट होने वाले इमामुल हक को भी सफर की इजाजत मिल गई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड। पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। कौमी टीम की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। इवेंट का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। गजाफी स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी, कोई टिकट नहीं रखा गया। PCB के साबिक सरबराह नजम सेठी कहते हैं, PSL को मजीद वुसअत देने की जरूरत है। माली लिहाज से मुफीद साबित हो तो कुछ मैचेस बैरून मुल्क कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू में कहा, PSL से मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुले। हैप्पी बर्थडे शाहीन। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 25 बरस के हो गए। सालगिरह पर मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादें। हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ का भारतीय गुलकार दलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी गाने पर भंगड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों की जानिब से वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है।